रेगिस्तान की तपती रेत में दो बलवान व्यक्तियों को पानी से भरा एक पवित्र कटोरा मिला। उनका साथी, जो प्यास से लगभग दम तोड़ चुका था, बिना एक पल भी गंवाए उसे पीने को तत्पर था। पर जैसे ही उसने कटोरा उठाया, एक चौंकाने वाली घटना घटी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। इस दृश्य ने जियाओ हेई को भयभीत कर दिया, पर वो फिर भी पवित्र ग्रिल की ओर बढ़ा, क्योंकि उस निर्जन रेगिस्तान में जीवित रहने का यही एकमात्र रास्ता था। ये प्याला उसके लिए जीवन की आशा और अज्ञात का डर दोनों था। उसकी नसें तनाव में थी, लेकिन जब उसने सावधानी से ग्रिल को उठाया और पानी पिया, तो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जैसे ही वह पानी का आनंद ले रहा था, जमीन पर एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ। सूखी रेत आंखों के सामने हरे भरे घास में बदल गई और जल्द ही पूरा रेगिस्तान एक विशाल जंगल में बदल गया। इस घटना के बाद जियाओ हेई का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया। कुछ वर्षों बाद उसने पवित्र ग्रिल से मिली महाशक्तियों का उपयोग करके ग्रामीणों की चोटों का इलाज किया और यही उसे अपने जीवन का प्यार बेला मिली। बेला का दिल जीतने के लिए जियाओ हेई ने अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने अपना हाथ हिलाया और बर्तन से सुबह की महिमा के फूल निकल आए। उसकी यह चाल सफल रही और जल्द ही बेला ने उसे स्वीकार कर लिया। उनके रिश्ते की पुष्टि होने के बाद बेला के आगमन ने जियाओ हेई के नीरस जीवन में नई जान फूंक दी। हालांकि जब वे प्यार में डूब गए, तो एक नया खतरा चुपचाप आ गया। एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन्हें निशाना बनाया, जिसका उद्देश्य पवित्र ग्रिल को वापस लेना था, पर जियाओ हेई इस बात से अनजान था। एक दिन जियाओ हेई बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादू का शो दिखाया। उसने पवित्र ग्रिल को आग में डाला और एक नाटकीय इशारा किया, मानो किसी आत्मा को बुला रहा हो, और फिर एक अजीबोगरीब दृश्य घटित हुआ। पानी का पवित्र प्याला अप्रत्याशित रूप से एक प्राचीन तलवार में बदल गया। जियाओ हेई अभी भी इस चमत्कार से उत्साहित ही था कि तभी नकाबपोश आदमी अचानक सामने आ गया। जैसे ही बेला ने उसे देखा, उसने तुरंत अपने प्रेमी जियाओ हेई को सतर्क किया। तीनों के बीच तनाव बढ़ गया और वे एक दूसरे का सामना करने की मुद्रा में आ गए। नकाबपोश आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार छीनने का नाटक करते हुए आगे बढ़ा और इसी दौरान उसने बेला को बंधक बना लिया। उसने जियाओ हेई को धमकी दी कि अगर उसने कलाकृति नहीं सौंपी तो वह बेला को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेला ने घबराने की बजाय तुरंत पलटवार किया। उसने एक बंदर चुराने वाला आड़ू जैसी चाल चली और मौके पर ही उस नकाबपोश आदमी का मुखौटा फाड़ दिया। इससे नकाबपोश आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने बेला के पेट पर चाकू से वार कर दिया। अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में मरते हुए देखकर जियाओ हेई का दिल टूट गया। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि मानो उसका अपना छोटा सा ब्रह्मांड ही फट गया हो। नकाबपोश आदमी जब हमला करने वाला था, तभी बेला अचानक उसके पीछे से प्रकट हुई और चौंकाने वाले अंदाज में उसका दिल बाहर निकाल लिया। इस भयावह दृश्य से जियाओ हेई सदमे में आ गया। उसे तब पता चला कि वेदी पर आने से पहले बेला ने चुपके से पवित्र कब्र से जीवन का पानी पी लिया था, जिससे उसे अमरता मिली। इसकी एक ही शर्त थी, उसका दिल कभी नष्ट नहीं हो सकता था। आश्चर्यजनक रूप से जियाओ हेई ने बेला से नकाबपोश आदमी को जाने देने की विनती की, ये कहते हुए कि कलाकृति मूल रूप से उसकी नहीं थी, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी।